तो पर्सनैलिटी क्या है कि पर्सनैलिटी जो वर्ड है वो बना है पर्सनल रियलिटी से। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हर इंसान की एक रियलिटी होती है। इस संसार में आप कुछ भी जो देख रहे हो वो कुछ भी रियल नहीं है। रियलिटी हमारे दिमाग के अंदर होती है और हम इस दुनिया को अपने पर्सपेक्टिव से देखते हैं। एक्चुअल में रियलिटी कुछ है ही नहीं। जैसे कि हमने अपने वेदों में भी सुना है कि ये दुनिया आभासी है। हम जैसा एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे कि आपने कई बार देखा होगा कि कोई एक घटना हो रही है, तो कोई घटना यदि हो रही है तो उस घटना को 50 लोग यदि खड़े हुए हैं वो अपने हिसाब से इंटरप्रेट करते हैं। यू कैन सी इट ऑल्सो ऑन फेसबुक कमेंट्स। फेसबुक कमेंट में बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस भी होते हैं, लेकिन हर किसी का उस चीज़ से जो इन्फर करने का, जो कंक्लूजन निकालने का तरीका होता है वो डिफरेंट होता है। इट मीन्स कि वो घटना अपने आप में कोई घटना नहीं है, वो घटना आपके माइंड के इंटरप्रिटेशन के अकॉर्डिंग ही है। तो सब कुछ आभासी है, एवरीथिंग इज इल्यूजन। तो हम कहते हैं कि ये आभासी दुनिया है, तो कुछ भी ऐसा है ही नहीं। रियलिटी ही अपने आप में यह है कि रियलिटी एक्चुअल में है क्या। तो रियलिटी कुछ है ही नहीं, सब कुछ परसेप्शंस, बिलीव्स, हम जो भी देखते हैं समझते हैं वो अपने किस बेसिस पे देखते हैं। दो तीन चीज़ें होती हैं। एक तो हम कॉन्शियस माइंड से देखते हैं कि हाँ हम ये चीज़ देख रहे हैं, एक हमारे पास्ट एक्सपीरियंस उससे रिलेटेड क्या है, या हमारी मेमोरीज किसी चीज़ से रिलेटेड क्या है, एंड हमारे बिलीव्स क्या हैं। तो इन सब चीज़ों से ही हमारा देखने का नज़रिया या एटीट्यूड बनता है किसी चीज़ को। और वो चीज़ हम एनालाइज करके आदमी यदि बदलना चाहे, जैसे कि किसी के लिए कोई चीज़ है और उसके प्रति वो उसका नज़रिया बदलना चाहे, तो वो उस पर अटेंशन दे करके या फिर ये समझ करके कि हाँ जैसे मैं ये बात कर रहा हूँ तो मैं यदि ये समझ पा रहा हूँ कि हाँ ऐसा ही होता है कि चीज़ें एग्जैक्टली वो नहीं होती जो दिखती हैं, या हर कोई उस चीज़ को एक जैसे नहीं देख रहा। तो हम यदि चाहते हैं कि हमारा किसी चीज़ को देखने का नज़रिया बदलना है या एटीट्यूड बदलना है, तो हम इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके अपने आप को परिवर्तित कर सकते हैं, क्योंकि सभी लोग उसी हिसाब से अपने हिसाब से उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है कि इस चीज़ को मैं आपको ऐसे बताऊंगा कि ये चीज़ हमारे जो वेदों में और इनमें भी ये चीज़ें बताई गई हैं, या बहुत महापुरुषों ने भी बोली हैं कि आप वैसा बन जाते हो जैसा कि आप सोचते हो। तो ये चीज़ हमें एक स्पिरिचुअल लाइफ कैसी लगती है कि हाँ हम अच्छी सोचेंगे तो हम अच्छी कल्पनाएं करेंगे तो अच्छे बन जाएंगे, बुरी करेंगे बुरे बनने लगेंगे। या अपना मूड, हम सोचते हैं कि बस ये मूड को परिवर्तित करने का ये एक तरीका है, बट ऐसा नहीं है। ये न्यूरो साइंटिस्ट ने प्रूव कर दिया है कि ये सिर्फ सुपरफिशियल लेवल पे नहीं होता, ये अंदर एक्चुअली आप देखोगे कि ये चीज़ फिजिकल लेवल पे ब्रेन के अंदर होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि आप एक किसी ऐसे एक्सपीरियंस को याद करो जो एक मान लो बहुत ही डीप ट्रॉमेटिक सिचुएशन है, लाइक एक्सीडेंट हुआ है, आपने बहुत भयावह स्थिति देखी, तो वो जो सिचुएशन है, वो एक एक्सपीरियंस मेमोरी है, वो आपकी चाहे 25 साल पुरानी भी होगी, और यदि आप उसको शांति से अपने दिमाग में कंसंट्रेशन के साथ सोचने लगे तो यू विल फाइंड दैट यू आर इन दैट सिचुएशन। आपके लिए वो पास्ट प्रेजेंट बन जाएगा। अब आप सोचोगे ये तो बस एक मेमोरी जैसा कुछ हो रहा है, या शायद फिजिकल कुछ नहीं है। एक्चुअल में क्या हो रहा है कि एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स चालू होता है दिमाग के जो अंदर, जो न्यूरॉन्स होते हैं उनके अंदर फायरिंग एंड न्यू कनेक्शंस बनते हैं। जब भी हम कोई नई चीज सीखते हैं तो न्यू कनेक्शंस न्यूरॉन्स के अंदर बनते हैं, तो वो लर्निंग कहलाती है। और मेमोरी का मतलब होता है न्यू कनेक्शंस को बार बार यदि रिपीटेशन होते हैं तो वो कनेक्शंस स्ट्रांग होते हैं। यदि आप उनको मेमोराइज नहीं करोगे तो वो जो कनेक्शंस हैं वो वीक होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो मेमोरी फेड हो जाती है विद टाइम। तो हम क्या करते हैं कि जब वो मेमोरीज तो हैं, अच्छा, लेकिन उनके अंदर अभी वो मान लो उस स्टेज पे इनएक्टिव है, आपने उस जगह ध्यान दिया, उस एक पर्टिकुलर चीज को आप बॉटम से उठा करके अपनी सरफेस पे लेकर आए और आपने उसके बारे में सोचना चालू कर दिया। तो रिएक्शंस जो उस समय हुई थी, एक्चुअली आपने उस पास्ट को अपना फिर से प्रेजेंट बना दिया, और आपको वही, जैसे कि उस समय, जैसे कि कई बार होता नहीं है कि जैसे हम एक म्यूजिक सुनते हैं, जो म्यूजिक को एक दुर्घटना के टाइम कहीं बैकग्राउंड में बज रहा था, तो आप जब उस म्यूजिक को सुनोगे तो आपके दिमाग के अंदर रियल में ही वो चीज हो रही है, वही फायरिंग, वही कनेक्शंस फिर से एक्टिवेट होने लगते हैं, वो पल्सेस, जो सिग्नल्स हैं वो वही होने लगते हैं, और एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स चालू होता है। जैसे कि आप उस समय कुछ सोच रहे थे, आपको एक स्मेल भी आने लगेगी, वो सब कुछ होएगा, जैसे कि सब कुछ हो रहा, और आप देखोगे भी क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर वो रिएक्शन आ रही है, इट मींस दिमाग ने सिग्नल्स दे दिए हैं, और आपकी बॉडी के अंदर, आपके ब्लड के अंदर वो हार्मोन्स पाए जाएंगे उस समय, जो उस समय पाए गए थे। डिपेंड करता है आपने उसको कितने सीरियसली सोचा है। तो ये एक ऐसी चीज है जो हमारे साथ अनायास होती है, सब मतलब विदाउट इंटेंशन होती है। पता नहीं रहता। यूज इट
वी कैन यूज इट फॉर आवर गुड। आप अपने अच्छे पर्पस के लिए भी, एक बहुत बड़ी वीकनेस है दिमाग की कि इट डज नॉट नो द डिफरेंस बिटवीन रियलिटी एंड द इमेजिनेशन। वी कैन यूज इट फॉर आवर ओन बेनिफिट। आपने सपनों का एग्जाम्पल दिया, जैसा कि भाई सपनों में हम जैसा करते हैं वो हमारे अंदर रियल होता है। आप ऐसा मेंटल वर्कआउट भी कर सकते हो कि भाई हम कुछ इमेजिन कर रहे हैं, तो इट मींस कि आप अपनी दुनिया बना सकते हो। जैसा मैंने शुरू में बताया कि पर्सनैलिटी, इसको भ्रमित किया जा सकता है, बिल्कुल भ्रमित किया जा सकता है। तो ये एक मैनुअल है दिमाग का। आप यदि वो चीज समझ गए कि हाउ डज आवर ब्रेन वर्क, तो यू कैन यूज इट। डोंट बी स्लेव ऑफ ब्रेन। तो ब्रेन हर चीज कंट्रोल कर सकता है। अब जैसे ब्रेन ही है जो ब्रेन के बारे में मैं बोल रहा हूं, हम ही बोल रहे हैं, यानी कि ब्रेन ही ब्रेन को स्टडी कर रहा है, ब्रेन ही ब्रेन को ही समझने की कोशिश करता है सारे साइंटिस्ट। तो ब्रेन एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज है। ये ऐसी मशीन है जो खुद को ही सीख रही है, खुद को ही कर रही है। इसकी आप समझ ही नहीं सकते। जितना डीप में जाओगे ब्रेन के बारे में हम कह सकते हैं, एक्चुअल में रियलिटी है कि ब्रेन से कॉम्प्लेक्स चीज इस यूनिवर्स में कुछ भी नहीं है। ब्रेन इज द मोस्ट इंट्रिकेट, मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड थिंग इन दिस वर्ल्ड। बट आप ऐसे इमेजिन करो कि इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज हर किसी के शोल्डर के ऊपर रख दी गई है एंड दे डोंट नो हाउ टू यूज इट, दे विल डेफिनेटली मैस इट अप। तो इसको मैनुअल को पढ़ना बहुत जरूरी है। इसका मैनुअल बहुत ही डिटेल्ड है। वो इतना है कि आप इसमें जीवन बिता दो। न्यूरो साइंटिस्ट वगैरह और ये जो होते हैं वो या ऋषि मुनि हैं, वो अपने हिसाब से इसको समझते रहे हैं और आगे की पीढ़ियों में कन्वे करते रहे हैं उस इंफॉर्मेशन को। बहुत ही बड़ा है। तो यदि आप इसके कुछ हिस्से को भी समझ पाए, जैसे मैंने ये चीज बताई आज, यदि आप इसी को ही अप्लाई कर पाए, तो इस चीज का कंक्लूजन और समराइज यदि मैं करूं तो बस यही है कि आप अपनी रियलिटी खुद क्रिएट कर सकते हो। रियलिटी कुछ नहीं है, रियलिटी सब आपके ब्रेन में है। क्योंकि आप देख सकते हो एक पागल है इंसान, तो पागल इंसान की रियलिटी क्या है इस दुनिया को देखने की? एक जानवर है, एक गाय इसको कैसे देखती है, एक स्नेक कैसे देखता है। यदि आप इसको और फिजिकल वे में समझाऊं मैं आपको, तो आप देखो कि यहाँ हर तरह की फ्रीक्वेंसीज हैं। तो अपनी फ्रीक्वेंसी रेंज बस 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक देखने की है। इसके परे भी फ्रीक्वेंसी है, इसके बिलो भी फ्रीक्वेंसी है। लेकिन बैट्स हैं, चमगादड़ जो हैं, वैम्पायर्स, उसको 20,000 से ऊपर भी देख रहे हैं। कोई मतलब सुन रहे हैं, कुत्ते हैं, चींटियां हैं, वो सब अलग अलग रेंज में काम कर रहे हैं। तो उनके लिए तो वो दुनिया जो हमारे लिए है ही नहीं अलग है। में। अच्छा। तो हमारी जो सेंसेस है, तो कहने का मतलब ये है कि हम जो इस दुनिया को देख रहे हैं, जैसे कि आपने देखा होगा मशीन है, मशीन कैसे फील करती है? सेंसर्स, जैसे उसके अंदर साउंड सेंसर्स हो सकते हैं, उसके अंदर और सेंसर्स होते हैं, हीट सेंसर्स होते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर सेंसर्स हैं, 5 सेंसर्स दे दिए हैं कि आप इस बाहरी जो दुनिया है, इस दुनिया को आप इन 5 सेंसर्स से कर सकते हो। एक सेंसर खराब हो गया, सब ठीक है, आपकी आंखें नहीं है, तो क्या है, आपका एक सेंसर खराब हो गया, आप इस दुनिया को देख नहीं सकते। अब आप बस सुन सकते हो, लाइक इन केस ऑफ मशीन्स। तो ये सेंसेस ही हैं। और सेंसेस कैसे हैं, सेंसेस कैसे वर्क करते हैं, सेंसेस से आप क्या इंफॉर्मेशन कंक्लूड करते हो, इन्फर करते हो, वो ये काम ये करता है। क्योंकि हम जो मशीन है, मशीन तो बस सेंस से लेती है और उस रॉ डाटा से हम कंक्लूजन लेते ही तो हैं। उसका खुद का कोई ब्रेन नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस दिशा में कदम उठा ही रही है तो थोड़ा कुछ अपना समझ पाए। तो ये जो है, तो इसका काम है बॉडी का बस एक सेंसेस, वो सेंस करती है बाहरी दुनिया को। हर काम, कोई चीज कैसी है, गर्म है, ये है। यदि किसी में समझ नहीं है, सेंसेस काम नहीं करें, तो आप अपना हाथ रख दोगे गर्म तवे पर और आपको पता भी नहीं चलेगा, आप जल जाओगे। आपके पेन रिसेप्टर्स हैं, वो सब हैं, जो नर्व्स हैं, वो काम नहीं करें तो आपको दुनिया सेंस ही नहीं होगी। कानों को यदि वर्क नहीं करें तो आप कुछ साउंड, आपके लिए ये बस वर्ड क्या है, आपके लिए पर्सनल रियलिटी क्या है? आपके लिए है कि ये पूरी जहां सब जगह शांति है। आपके यदि ये सेंस चले जाए, आंखें चली जाए, तो आपके लिए पर्सनल रियलिटी क्या है? आपके लिए रियलिटी ये दुनिया क्या है? आपके लिए रियलिटी दुनिया बस ये है कि साउंड्स हैं, कुछ एक्सपीरियंसेस हैं। तो 5 सेंसेस को यदि बहुत से लोग जब बहुत एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाते हैं, जो मतलब कुछ ही लोग कर पाए हैं दुनिया में, महापुरुष, तो वो क्या करते हैं कि जब मेडिटेशन करते हैं, यही एग्जैक्ट राइट वे है मेडिटेशन के, अपनी सेंसेस को क्लोज करना। दे कैन कंट्रोल देयर सेंसेस, दे कैन हाइड और यू कैन से दे कैन कवर देयर सेंसेस। तो वो सब कुछ उसी एनवायरनमेंट में रहते हुए भी उन सेंसेस को रोक लेते हैं और उस स्टेज में पहुंचने की कोशिश करते हैं जो थॉटलेस है। उन्हें ना बाहरी वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट कंप्लीटली। तो ये स्टेज आप यदि फ्यू सेकंड्स तक भी रख पाए तो इट्स एन एक्सटेसी। इस प्लेजर को आप पा ही नहीं सकते। तो यही मेडिटेशन, समाधि जो आपने देखे हैं, वो इनका यही होता है। हाँ, बस मतलब मेडिटेशन में जैसे कि आप जनरली लोग क्या करते हैं या फिर तरीके बताते हैं कि आप कोई म्यूजिक प्ले हो रहा है बैकग्राउंड में और आप शांत माहौल में, या झरने की आवाज़ आ रही है, ऐसी जगह बैठ के मेडिटेशन करिए, तो वो चीज़ नहीं है हकीकत में।
वो मेडिटेशन नहीं है। अगर आप उस चीज को, आपका ब्रेन फील कर रहा है ना, तो वो कहीं कहीं से वो फिर लिंक करेगा। बिल्कुल वही चीज है। म्यूजिक है तो म्यूजिक किसी चीज से आपको लिंक करेगा, तो एक्चुअली आपका उस बाहरी उससे नाता तोड़ नहीं रहे हो, आप जोड़ रहे हो उन चीजों की। वो सब लगते जरूर हैं कि ये इफेक्टिव हैं, ये इफेक्टिव है, सपोर्ट कर रहे हैं लेवल हमें, पर, लेकिन हाँ। ये बिगनर्स के लिए हैं ये सारी चीजें। हाँ, लेकिन हकीकत में तो ये है कि उसको कुछ भी नहीं है, मतलब उसको ना। अल्टीमेटली बाहरी वर्ल्ड की ही जरूरत पड़ रही है, क्योंकि ही इज ऑन बिगनर लेवल। हाँ, तो वास्तव में मेडिटेशन तो मतलब एक तरह से आपने कुछ देखे होंगे, जैसे कुछ हठ योगी होते हैं, हठ योगी या जो अपने दिमाग को कंट्रोल कर लेते हैं, वो आपको ऐसा लगेगा कोयलों पे बैठे हैं या फायर में बैठे हैं या माइनस टेम्परेचर में बैठे हैं, बिना बदन पे ज्यादा कपड़े हुए। तो वो क्या कर रहे हैं, और आपको उनकी बॉडी में वो सिम्टम नहीं, क्योंकि वो अंदर से वो इमेजिन कर लेते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया कि भाई बॉडी अपनी इमेजिनेशन से ही उसको रियलिटी बना लेते हैं। तो वो ठंड में बैठ कर के अपने अंदर हीट जनरेट कर सकते हैं जस्ट विद द हेल्प ऑफ देयर थॉट्स। वो इमेजिनेशन, वो ब्लड को सर्कुलेट कर सकते हैं, वो किसी भी बॉडी के किसी भी पार्ट पे फोकस करके उस बॉडी में ब्लड फ्लो को बढ़ा या घटा सकते हैं। वो यदि चेहरे पे ब्लड फ्लो को लाना चाहें तो वो इमेजिन करके ब्लड के फ्लो को और यहां ला सकते हैं। तो सब कुछ माइंड ही तो कंट्रोल कर रहा है एक्चुअल में। जो भी हो रहा है, हार्मोन्स ही सबकॉन्शियस माइंड, आपको पता भी नहीं फूड कैसे डाइजेस्ट हो गया, और बहुत सारी जो हार्ट कैसे बीट हो रहा है, हमें इसके मतलब ही नहीं। अंदर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शंस, माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी जनरेट हो रही है, या व्हाटएवर आप कुछ भी समझ सकते हो। बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं जो चल रही हैं विदाउट आपके ध्यान दिए उन चीजों पर। तो ये सब सबकॉन्शियस माइंड ही तो कर रहा है। आप तो बस, जैसे आप अपना दिमाग समझते हो, वो तो बस एक छोटा सा पार्ट है कॉन्शियस माइंड। मैं एक थोड़ा सा एग्जांपल या उसके एनालॉजी देना चाहूं तो ऐसे समझ सकते हो कि जो ब्रेन की, जैसे आपके मोबाइल या कंप्यूटर की जो रैम है वो कॉन्शियस माइंड है एक्चुअल में। अच्छा। और जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपकी हार्ड ड्राइव है। अब वो देख लो वो कितनी होती है, 1 GB, आधा GB, 2 GB, 3 GB, 4 GB, वो कितनी होती है, 1 टेराबाइट, 1000 GB, 900, 500 GB। तो ऐसा ही डिफरेंस है। कॉन्शियस माइंड तो बस एक सतह है, आएगी हट जाएगी, जिस पे आपका ध्यान इस समय लगा हुआ है। जैसे रैम में क्या होता है, रैम में यही तो होता है कि आपको जो चीज चाहिए वो उसको रैम में लेकर के आता है, उस मेमोरी में लेकर आता है, उस फंक्शन को करता है। लेकिन लेकर के कहां से आता है, वो सबकॉन्शियस, डीप जो बरीड है वो चीज सबकॉन्शियस ही है। वही हमारी अपनी जो ज्यादातर जो आप डिसीजंस लेते हो तो आपको लगता होगा कि हम कॉन्शियस माइंड से ले रहे हैं। एक्चुअल में आदमी कॉन्शियस माइंड से डिसीजंस नहीं ले रहा होता। आदमी किसी आदमी को देख करके या कुछ सिचुएशन को सोच करके हम कॉन्शियस माइंड से डिसीजन नहीं लेते। हमारा बड़ा जो हिस्सा है वो सबकॉन्शियस माइंड ही होता है। क्योंकि आप डिसीजन कैसे लेते हो, डिसीजन लेते हो आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस, यदि मैंने ऐसा किया तो उस समय ऐसा हुआ था, ये हुआ था, ये सब चीज कहां से आई। एक आदमी जो बहुत ही निडर है उसके डिसीजंस अलग तरह के होते हैं, डरे हुए आदमी के डिसीजंस अलग तरह के होते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी जो हिस्ट्री है वो वही रास्ता तय करेगा, क्योंकि उसने वही सब कुछ देखा है। तो हम मेमोरी से, अपने बिलीफ से ही डिसीजंस लेते हैं। हमें लगता है वी आर वेरी इंटेलिजेंट और हम तो सब कुछ समझ रहे हैं और हम बहुत ही इंटेलिजेंट है, सिचुएशन को हमने बहुत अच्छे से समझ लिया और इसका मेरे पास्ट पे मेमोरीज से कोई लिंक नहीं है, मैं बस प्रेजेंट को देख रहा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है, बस एक इल्यूजन है आपका। एक्चुअल में आप अपने बिलीव्स के बेसिस पे ही डिसीजंस लेते हो। तो सब कुछ वही है, कॉन्शियस तो एक छोटा सा हिस्सा है।